परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं। आपने हमें अपनी महिमा के लिए चुना है। जब हमने आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया और आपने हमें कलीसिया में ला कर रखा ताकि हमारा जीवन यहाँ पर आपके पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित किया जाए, और आपके पवित्र वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा ये कार्य आप हम सब कलीसिया के लोगों के जीवन में पूरा करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, जितना ज़्यादा हम आपके वचन को और पवित्र आत्मा के निर्देशों को ग्रहण करेंगे और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, उतना हम आपके पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित होंगे, ताकि प्रभु हम सबका जीवन आपकी महिमा के द्वारा प्रकट हो और आपकी महिमा का कारण बने। सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 79 के लिए, सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन आवर लाइव्स। लड़ाई झगड़ों का क्या कारण है या क्या स्रोत है जिसके कारण हमारे जीवन में लड़ाई और झगड़े पैदा होते हैं। हमने अभी पिछले हफ्ते में देखा कि क्षमा ना करने का नतीजा कितना भयानक है, जो हम सब झेल रहे हैं और झेलते रहेंगे। क्षमा करना क्यों आवश्यक है? ताकि परमेश्वर की ओर से भी हमें क्षमा मिले, और परमेश्वर ने हमारे सामने ये शर्त रखी है, कंडीशन रखी है कि जब मैं तुम्हें तभी पूरी तरीके से क्षमा दूंगा जब तुम अपनी सब लोगों को क्षमा करोगे। और इसमें हमारा जीवन व्यतीत हो सकता है। आपको मालूम, इतना सरल नहीं है। सुनने में जितना सरल लगता है, शॉर्टकट लगता है, इसको करने चलेंगे तो आपको जीवन लग जाएगा, समय लग जाएगा एक एक व्यक्ति से पूर्ण क्षमा प्राप्त करने में। आप क्षमा कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, लेकिन जब तक दूसरा व्यक्ति आपको उस क्षमा को ग्रहण ना कर ले तब तक क्षमा पूर्ण नहीं होती। इसलिए मेल मिलाप कहा गया। वहां मेल मिलाप का मतलब कि अब पूर्ण क्षमा है। आपस में समन्वय आना बहुत जरूरी है। हार्मनी एक वर्ड याद रखिएगा, आपके दिमाग में डाल रहे हैं। हार्मनी का मतलब होता है एक दूसरे के साथ व्यवहार कुशल हो जाना या सामान्य व्यवहार में वापस आ जाना। अभी लोगों का व्यवहार सामान्य नहीं है। अभी तक आप लोगों ने जो वचन सुने, आपको वचनों के द्वारा लग रहा था कि आप बहुत धार्मिक हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, लेकिन अब धीरे धीरे आपकी पोल खुल रही होगी। अंदर से परमेश्वर कुरेद के निकाल रहा है कि नहीं, कोई नहीं है, एक भी धर्मी नहीं। अगर बाइबल कहती है एक भी धर्मी नहीं है तो नहीं है। क्यों नहीं है, इसको समझने के लिए आपको वचन में ही जाना पड़ेगा। अपने नजरिए से समझेंगे कभी नहीं समझ पाएंगे। हम एक पद पढ़ेंगे, याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसका 1 और 2 पद। यहाँ पे प्रश्न के साथ शुरू हो रहा है। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद में लिखा है, ऊपर हेडिंग है संसार से मित्रता। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? प्रश्न। परमेश्वर कह रहा है तुम में लड़ाई झगड़े कहां से आ गए? और फिर आगे उत्तर भी दे रहा है, क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? और दूसरा पद है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, और तुम्हें मिलता इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। अब आपको समझ में आया लड़ाई झगड़े का जो स्रोत है वो कहां पे है? हमारे अंदर है। हम बहुत सी चीजें अपने लिए प्रयोजन करना मांगते हैं, हम शेयर नहीं करना मांगते। शेयरिंग की बात आती है तो झगड़े शुरू हो जाते हैं। मैंने लाया, मैंने किया, ये मेरा है, आपने इसका ये कर दिया, आपने उसको वो कर दिया। शेयरिंग में ही तो प्रॉब्लम है, और इसी को बोला गया स्वार्थी जीवन। क्या मसीह पर विश्वास करने के बाद हम स्वार्थी हो सकते हैं? हरगिज नहीं। अभी नया जन्म हुआ ही नहीं। जिस दिन नया जन्म हो जाएगा ये स्वार्थ खत्म हो जाएगा। हमारा स्वार्थ मर जाना
यानी हमारे अंदर से स्वार्थी भावना खत्म हो जाना, ये नए सिरे से जन्म का पहला चिन्ह है। और ये बड़ों बड़ों में, यहाँ तक कि पत्नी अपने पति से और पति अपनी पत्नी से बहुत सी चीजें शेयर करना पसंद नहीं करता है। एक छोटी सी चीज ले लीजिए, मोबाइल की बात ले लीजिए, एक दूसरे से शेयर करके दिखा दो, एक ही मोबाइल दोनों का हो। पहले जमाने में घर में एक वो फोन लगता था और पूरा घर इस्तेमाल करता था। आज पूरे घर में जितने लोग हैं सबके पास अपने अपने फोन हैं। पहले एक घर होता था, उसमें सब लोग एक साथ रहते थे, टॉयलेट शेयर करते थे। आज हर घर में सबके अपने अपने कमरे और अपने अपने टॉयलेट और अपने अपने टीवी है। स्वार्थी अभिलाषा है कि नहीं? यही अभिलाषाएं जब बढ़ती जाती हैं, इसी से झगड़े बढ़ने लगते हैं, यही कारण है झगड़ों का। और मसीही जीवन में आपको फिर से सीढ़ी उतर के नीचे आना पड़ेगा। ये वाला जीवन जो जीवन शैली है, ये मसीही जीवन शैली नहीं है। और जब तक ये शैली ना मर जाए तब तक आप मसीही विश्वासी नहीं बन सकते। ये परमेश्वर का वचन ही हमको बनाएगा पवित्र आत्मा के द्वारा। डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड लस्ट, ये जो लड़ाई झगड़े हमारे अंगों में वहां पे लिखा हुआ ना, वो अभिलाषाएं, अभिलाषा वर्ड है हिंदी में। इच्छा और अभिलाषा में क्या अंतर है? अगर मैं आपसे अंतर पूछूं तो आप बता नहीं पाएंगे। इच्छा और अभिलाषा में अंतर। अभिलाषा बहुत खराब चीज है। इच्छा सब में होती है, इच्छा लिमिटेड होती है, लेकिन अभिलाषा में कोई लिमिट नहीं होती। आज लोगों के जीवन में इच्छा नहीं बल्कि अभिलाषा है, और ये अभिलाषा जब तक नहीं मरती तब तक हमारा आत्मिक जीवन शुरू नहीं होगा। इसलिए हमें इसे मारना होगा। पहले से समझिए ये काम कैसे करती है। एज वर्ब्स, यानी अगर वर्ब के अनुसार, क्रिया के अनुसार देखें, द डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड लस्ट, यानी इच्छा और अभिलाषा के बीच में अंतर क्या है? अगर हम क्रिया के अनुसार देखें, वर्ब के अनुसार, तो इसका अंतर यह है कि लस्ट जो है, अभिलाषा जो है, इज दैट डिजायर इज मोर फॉर्मल और स्ट्रॉन्गर वर्ड फॉर वांट, यानी चाहत के लिए जो सबसे कड़क शब्द है। जब चाहत खत्म ना हो और चाहत नियंत्रित ना हो, इच्छा खत्म ना हो और इच्छा नियंत्रित ना हो, कंट्रोल ना हो सके, वो अभिलाषा कहलाती है। एंड वांट, वाइल लस्ट, वो ये डिजायर है। एंड लस्ट इज टू अ वेरी स्ट्रांगली डिजायर, यानी अत्यंत तीव्र इच्छा पैदा होना और वो इच्छा, उसकी भावना बने रहना और वो खत्म ना होना, यानी उसका नियंत्रित ना होना, कंट्रोल ना होना, ये लस्ट है। वो डिजायर है। डिजायर में क्या होता है? इच्छा आती है और इच्छा जो है वो आपके जीवन में ठहरी रहती है, रुकती है, और वो चाहत के रूप में होती है कि आपकी ये चाहत है कि ऐसा हो जाए, लेकिन आप उचित समय तक और उचित परिस्थितियों के होने तक ठहरे रहते हैं उस इच्छा के पूरा होने के लिए। वो इच्छा है। लेकिन ये अभिलाषा जो है, ये लस्ट जो है, इज टू वेरी स्ट्रांगली डिजायर, यानी तीव्र इच्छा पैदा होना और उसका नियंत्रित ना होना, ये लस्ट है, यानी अभिलाषा है। एज नाउन्स, अगर संज्ञा के अनुसार देखें, द डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड लस्ट, यानी इच्छा और अभिलाषा के बीच, इज दैट डिजायर इज समवन और समथिंग, यानी यहां पर नाउन में अगर हम आके देखते हैं तो इच्छा कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई वस्तु हो सकती है। उसकी इच्छा, आपके अंदर तीव्र इच्छा आ रही है उसे प्राप्त करने की, वो इच्छा हो सकती है। समवन और समथिंग विश्ड फॉर, जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं। वाइल लस्ट इज अ फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग डिजायर, लेकिन अभिलाषा जो है किसी वस्तु या व्यक्ति की अनियंत्रित इच्छा, जिसे हम कंट्रोल ना कर सके और वो इच्छा बनी रहे, उसको लस्ट बोलते हैं या अभिलाषा बोलते हैं। स्पेशली ऑफ अ सेक्सुअल नेचर, यानी कामेच्छा को लेकर जब ऐसा किया जाता है तो ये वो वाली तीव्र इच्छा बन जाती है जिसमें व्यक्ति काबू नहीं करता, लेकिन काबू रखना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है।
लस्ट इज अ साइकोलॉजिकल फोर्स। ये जो अभिलाषा है ना, इसे वासना भी बोलते हैं। ये लस्ट इसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में वासना या अभिलाषा। ये मनोवैज्ञानिक शक्ति है जो किसी चीज या परिस्थिति के लिए तीव्र इच्छा पैदा करती है। किसी वस्तु के लिए या किसी परिस्थिति में ये ऐसी तीव्र इच्छा पैदा करती है। लस्ट इज अ साइकोलॉजिकल फोर्स प्रोड्यूसिंग इंटेंस डिजायर फॉर समथिंग। किसी भी चीज के लिए ये ऐसी तीव्र इच्छा आपके अंदर पैदा कर देगी कि आपको लगेगा ये चीज नहीं मिलेगी तो मैं जी नहीं पाऊंगा। ये हो जाता है, इसी को लस्ट बोला जाता है। जबकि पहले से ही वांछित इच्छा पैदा करती है। पहले से हमारे अंदर डिजायर है जो नॉर्मल होती है, वो इच्छा तो हमारे अंदर पहले से है, लेकिन उस इच्छा में पंख लग जाए और वो इच्छा एकदम से स्पीड पकड़ ले, उसी को लस्ट बोला गया है। वही अभिलाषा है। उसके बिना इंसान अपना जीवन जो है पूरा दांव पे लगा देता है अभिलाषा के पीछे, लस्ट के पीछे। वांछित वस्तु की एक महत्वपूर्ण मात्रा हम सब के जीवन में होती है, यानी डिजायर एक लिमिट में हम सब के अंदर है। इच्छा, जिसे इच्छा कहते हैं, हमारी इच्छा। वासना किसी भी रूप में प्रकट हो सकती है। ये जो लस्ट है ना, ये किसी भी रूप में प्रकट हो सकता है। सबसे पहले जैसे कामुकता की वासना, सेक्सुअल डिजायर बोलते हैं इंग्लिश में, हाँ, ये पैदा होती है। फिर है लस्ट फॉर मनी, यानी पैसों की अभिलाषा। 24 घंटे आपका एक ही टॉपिक रहेगा, पैसा 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 पैसा। जब आप देखिए, अपने आप को जांचिए, क्या हर समय मेरे माइंड में पैसे की योजना बनती रहती है कि कहां से आएगा, मैं क्या करूं, मैं किससे ले लूं, कैसे ले लूं, क्या ऐसा करूं कि मुझे पैसा मिल जाए। पैसे की योजनाएं बनाते रहते हैं पूरे समय। आपका विचार केंद्र से पैसों पर है। अगर ऐसा है तो आप इस समस्या का शिकार है। ये मनोवैज्ञानिक समस्या है, यानी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में आता है। आप इसका शिकार हो गए हैं और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में रिपेंटेंस नहीं होता, मन नहीं फिराते, कठिन है उनके लिए। और उसके बाद दिखा है पैसों की वासना, उसके बाद शक्ति की वासना, यानी शक्ति, किसी व्यक्ति के अंदर ये लस्ट आ गया कि हमें पावर चाहिए, सब प्रकार की शक्तियां चाहिए और पूरे समय उस पर केंद्रित है। इसका मतलब उसको वो शक्ति मांग रहा है, और वो शक्ति किसी भी प्रकार की होती है, और शक्ति भी कई प्रकार की है। भोजन के लिए वासना, यानी एक ऐसे लोग हैं जिनके अंदर लस्ट ऑफ फूड है। खाने की बात, हर समय खाने की बात। तुमने क्या पकाया, क्या पकाओगे, क्या खिलाओगे, और बाहर निकलेंगे, अरे वो बहुत बढ़िया है, अरे यहाँ ही ये खाएंगे। एवरी टाइम दे आर टॉकिंग अबाउट ईटिंग। फूडीज बोलते हैं इसको, बड़ा एक नया लेटेस्ट नाम आ गया, हम बहुत फूडी है, बड़े शौक से बताते हैं। नहीं, ये आपके अंदर मनोवैज्ञानिक रोग है। इसको इंग्लिश में बोला गया है ग्लटनी, हिंदी में उसको कहते हैं लोलुपता। वो व्यक्ति खाने पे गिर जाता है। आपको उसकी वीकनेस है ये जो लस्ट है, ये आपकी कमजोरी है। आपकी कमजोरी कोई व्यक्ति पकड़ ले। आज ढेर सारे लोग फर्जी बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। वो स्कीम लेकर आते हैं, वो स्कीम समझाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत स्कीम समझाते हैं। हम स्कीम समझा रहे हैं, मेरी स्कीम, मीटिंग करा लीजिए, मीटिंग करा लीजिए। क्या नौकरियों के तो लाले पड़े, ये मीटिंग काहे की हो रही है? ये भी एक मनोवैज्ञानिक खेल है। जो लोग पैसे के लस्ट ऑफ द मनी जिनके अंदर होता है ना, वही लोग इस तरीके की चीजें करते हैं। ये बहुत जल्दी से पहचाना जाने वाला मामला है, जो समझदार लोग दूर से पहचान लेते हैं, और ऐसे लोगों से कट ऑफ होना चाहिए। लेकिन लालची लोग इसमें फंसते हैं। लालच सब में है। ये क्या करते हैं, आपके लालच को पंख लगाने का काम करते हैं कि आप उड़ने लगो और इनको देना शुरू कर दो। आप जहां ले लेते हैं, आपका कभी भला नहीं होगा, करके देख लीजिए। लेकिन जो लोग इनसे भी ऊपर होते हैं ना, सबसे ज्यादा फायदा उनको पहुंचता है, क्योंकि यहां से वो पूरा ऊपर चला जाता है, नीचे कुछ नहीं आता। बहुत ध्यान से समझिए जीवन में आप कहां फंसे हुए हैं। और ये लोलुपता कहलाती है, यानी खाने के प्रति आप वो गिर जाते हैं के रूप में
यानी भोजन के लिए जो वासना होती है, अभिलाषा होती है के रूप में इस तरह के सांसारिक रूप ले सकती है, जो भोजन की आवश्यकता या लालसा के लिए वासना से अलग है। जब यानी आपको भोजन की जरूरत तो है और भोजन सबको चाहिए और सब लोग अपने अपने घर में अपने हिसाब से भोजन करते हैं, लेकिन क्या कारण है कि कुछ लोग भोजन अपने मन का भोजन ढूंढते हैं और जो चीजें उन्हें पसंद है उसकी प्रति उनकी भूख कभी मिटती नहीं। इसको कहा गया है ग्लटनी। ये एक मनोरोग है। अभी आपने इसके ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व नहीं किया, कभी ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं कि दिस इज ऑल्सो सिन। ये जितना भी लस्ट है ये सब सिन है, पाप। ये पाप की श्रेणी में आता है और हर मनुष्य कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के फेर में फंसा हुआ है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि वो पापी है और सुसमाचार सुनता जा रहा है और अपने आप को धर्मी मान रहा है। व्हाट टाइप ऑफ राइचियसनेस इज दिस? आपने अपने कल्पना में मान लिया कि हम धर्मी है। अभी परमेश्वर से आपको माफी भी नहीं मिली, आपका एक भी काम नहीं बनेगा, आप जिंदगी भर प्रार्थना करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए आपको सत्य बताने की कोशिश है। जब कोई किसी विशेष गंध की लालसा करता है, ऐसे भी लोग हैं किसी खुशबू के बड़े शौकीन होते हैं। ऐसे लोग आपने देखे जिन्हें परफ्यूम का बड़ा शौक होता है और विशेष प्रकार की गंध उन्हें पसंद होती है। वो वाला परफ्यूम वो उसके लिए लड़ मर रहे हैं, ये हमारा, ये हमको चाहिए, ये हमारा, ये हम ये किसी को नहीं देते। ये विशेष प्रकार की गंध की लालसा करता है जो यादों को वापस लाती है, यानी आपकी पुरानी यादें वापस आ जाती है उस गंध को सूंघकर। ये भी मनोरोग है। नहीं मालूम आपको कि अरे ये भी रोग है? हाँ। और ये जरूरत से ज्यादा जब हो जाता है ना ये मनोरोग, ये सिन बन जाता है। अधिकता किसी भी चीज की आपके जीवन में पाप है। अधिकता हर चीज की बुरी होती है। ये जुनून के समान है। लस्ट जो है, लस्ट इज जस्ट लाइक अ पैशन। पैशन को हिंदी में बोलते हैं जुनून, लेकिन ये जुनून से फर्क है। लिखा है कि ये जुनून के समान है लेकिन जुनून से अलग है। जुनून के समान जरूर है लेकिन जुनून से अलग है। क्या अलग है? इसलिए कि जुनून व्यक्तियों को परोपकार लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। जब किसी के अंदर जुनून होता है ना, वो लोगों के भलाई के लिए किसी लक्ष्य को तैयार करता है और उसे पूरा करता है। ये एक जुनून है। जुनून हमेशा हमें दूसरों की भलाई करने के लिए प्रेरित करता है। ये जुनून, उसको जुनून बोला जाता है, पैशन। लेकिन जबकि अभिलाषा जो है, वासना, वो ऐसा नहीं करती। यीशु मसीह के बारे में आपने सुना होगा, पैशन वीक आप सुनते हैं। गुड फ्राइडे से पहले आता है, क्रूसिफिक्शन से पहले पैशन वीक। पैशन वीक का मतलब यीशु मसीह का जुनून था कि मैं किसी तरीके से लोगों के पापों को अपने ऊपर लेकर उनके पाप का सजा मैं उठा लूं और उन्हें जीवन दे दूं। ये उसका जुनून था और उसने किया। इसको जुनून बोलते हैं, पैशन। लेकिन वो इस काम को परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर आत्मिक तरीके से कर रहा था। और हम लोग शारीरिक तौर पर जब पैशन होता है, जो फिजिकल पैशन, वो लस्ट है। शारीरिक चीजों की अभिलाषा में लिप्त हो जाना, ये लस्ट है। लस्ट को हम और सरल करेंगे आने वाले समय में आपके लिए कि इच्छा आपकी जब अनियंत्रित हो जाए और इच्छा पूरी ना हो बल्कि इच्छा हर समय बनी रहे, ये लस्ट है। और परमेश्वर नाराज होता है और ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करता। अगर आप इजराइलियों के बारे में जब दाऊद लिखने लगा इतिहास, तो दाऊद ने लिखा कि परमेश्वर ने उन्हें मनमाना भोजन दिया। क्या मांग रहे थे? कह रहे थे ये हम लोग ये मन्ना खाते खाते थक गए, हमें मन्ना नहीं पसंद है, हमें मन्ना नहीं पसंद है। कहने लगे, मूसा से कहने लगे हमें मांस चाहिए, हमें मांस चाहिए, मांस मांग रहे थे। तो मूसा नाराज हुआ, तो परमेश्वर ने सुन लिया। परमेश्वर का कोई बात नहीं, चिंता मत करो, इन सब से कहो कि इनको मांस मिलेगा। और परमेश्वर ने बटेरे वहां पर गिराई, इतनी बटेरे गिराई, इतनी बटेरे गिराई, ये बटेरे खाते रहे, खाते रहे, खाते रहे, खाते रहे, खाते रहे। इतना मांस खिलाया कि चर्बी नथनों से बहने लगी और खिला के मार दिया। उनका भोजन उनके मुंह में ही था और परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़क गया। क्यों? लस्ट ऑफ द फूड।
इसी को ग्लटनी बोलते हैं। खाने के पीछे परमेश्वर को और यानी मेल मिलाप सारी चीजें किनारे कर दी, खाने के भी भोजन के पीछे। कैसे मनुष्य? आज बताइए मनुष्य क्या हाल है? क्या मेल मिलाप पसंद है या स्वार्थी जीवन पसंद है? कोई आपकी कोई चीज छू नहीं सकता है बिना आपकी मर्जी के। ये तो हालत है। और हम लोग ऐसे बन जाते हैं कलीसिया में आके, जैसे अरे बाप रे बाप फरिश्ते हैं। बाहर से मनुष्य बाहर से धर्मी दिखाई देता है, लेकिन अंदर से क्या? परमेश्वर आपको कहां से देखेगा? पहले वहां सही हो जाए, बाहर अपने आप सही हो जाएगा। अंदर सही होना बहुत जरूरी है। और हम अंदर वाला पार्ट ही, क्योंकि पौलुस ने पूरा कलीसिया को जितनी पत्रियां लिखी सब अंदर की बात, और अंदर की बात अब पवित्र आत्मा खोल खोल कर रहा है, जो आपको देखने में सुनने में थोड़ी अटपटी भी लगेंगी, लेकिन ये सत्य है। ये जो हमने लस्ट के बारे में आपको बताया है, ये लस्ट, इसको अब पूरी तरीके से आपको समझने में समय लगेगा। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसके 11 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला पत्रस, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो तुम्हारी आत्मा से, आपकी आत्मा से क्या चीज लड़ती है? शारीरिक अभिलाषाएं और एक तरफ पवित्र आत्मा का निर्देश। आप लगातार सुन रहे हैं, क्या चीज कमजोर पड़ रही है? शारीरिक आप पर क्या चीज हावी है? क्यों? इसका मतलब आप पवित्र आत्मा का निर्देश ग्रहण नहीं कर रहे। जब आप ग्रहण करेंगे ना, तो अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को आपको मारना है। जब तुम अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को मारोगे तो जियोगे। आत्मिक जीवन तभी जी पाएंगे आप जब उसको मारना शुरू करेंगे। प्रतिदिन मारना है, प्रतिदिन जीना है। ये प्रतिदिन का जीवन है। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपनी क्रूस उठाए, यानी अपनी मृत्यु की वेदी उठाकर मेरे पीछे प्रतिदिन हो ले। तो प्रतिदिन आपको उसके पीछे चलना पड़ेगा, संडे संडे नहीं, प्रतिदिन। और अपनी क्रूस, ये जो आपको अभिलाषा को मारना है, ये आपकी क्रूस है जी। आत्मा से युद्ध करती है, उससे कैसे बचे? मसीही विश्वासी बचा रह सकता है, कंडीशन है उसकी, जब पवित्र आत्मा के निर्देश अनुसार जीवन व्यतीत करेगा। तब नहीं जब आप अपनी मर्जी में जीवन बिता रहे हैं। यीशु मसीह की मर्जी आपको प्रतिदिन पूरी करनी अपने जीवन। देखिए कब तक लोग शुरू करेंगे, अभी शुरू किया नहीं किसी ने। आप कितनी भी बड़ी गवाही दे दें जमीन पे, स्वर्ग में आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखेगा। लिख लीजिए मुझसे, धोखा मत खाओ। जो उसकी लिखा है, जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है उसी को मैं ग्रहण करूंगा, बाकी सबको छोड़ दूंगा। तो अपने आप को जांचना शुरू करें। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो तुरंत अपने अंदर झांकना शुरू कर दिया कीजिए। बिलवेड, इंग्लिश में पढ़ते हैं, बिलवेड, आई इम्प्लोर यू एज एलियंस एंड स्ट्रेंजर्स एंड एग्जाइल्स इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में अजनबी के समान जीवन बिताओ, जैसे तुम यहां के हो ही नहीं। हाँ, टू एब्सटेन फ्रॉम द सेंसुअल अर्जेस। सेंसुअल अर्जेस का मतलब, देखिए लस्ट की एक और परिभाषा सुन लीजिए। लस्ट काम करता हमारी इंद्रियों के द्वारा। आंखों की अभिलाषा, जबान, टेस्ट, और कान, और स्पर्श, और गंध, ये सारी चीजें, ये जो सेंसेस, आपको खुशबू पसंद है एक विशेष प्रकार की, आपको भोजन पसंद है विशेष स्वाद में, आपको कौन सी चीजें सुनना पसंद है, और आपको किस तरीके का स्पर्श पसंद है, और आपके शरीर को क्या चीज चाहिए। लस्ट ऑफ द फ्लैश, लस्ट ऑफ द आईज, ये सारी, ये जो सेंसेस के द्वारा आज के युग में कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति अपनी सेंसेस को काबू में कर ले, अपनी इंद्रियों को वश में कर ले? कैसे संभव है?
आप मोबाइल में क्या देखते हैं, क्या देखना पसंद करते हैं? जवान बच्चों से भी पूछो क्या देखना पसंद करते हो, जवानों से, बुजुर्गों से और बच्चों से, सबसे पूछो, सबकी पसंद उनके फोन के अंदर है। क्यों लॉक लगा के रखते हैं? कोई उनकी पसंद को अपने खोल के देख ना ले। लस्ट ऑफ द आई, लस्ट ऑफ द फ्लैश। कैसे परमेश्वर आपको माफी दे दे जब आप अभिलाषाओं के अधीन, वश में? जब तक आप अभिलाषाओं को नहीं मार के प्रभु के लिए कदम बढ़ाएंगे, निर्णय लेना पड़ेगा। ये कड़ा निर्णय है। इन चीजों से नाता तोड़ना पड़ेगा आपको पहले, तब प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में पूरा होगा। अनुग्रह उसका इंतजार कर रहा, ठहरा हुआ है। लिखा है नूह के जमाने में परमेश्वर अनुग्रह करके ठहरा रहा, लेकिन कोई व्यक्ति मन नहीं फिराया। मनुष्य के पुत्र में के दिनों में भी वैसे ही होगा जैसा नूह के पुत्र के दिनों में हुआ था। आज भी वही हालत है। परमेश्वर अनुग्रह करके ठहरा हुआ है, लेकिन मनुष्य रोज सोचता है कि अरे ये वाली चीज हम नहीं छोड़ सकते, सब कुछ ले लो मुझसे, ये ना छीनो। आज लोगों से आप सब कुछ छीन लीजिए, उनका फोन ना लीजिए। क्या है? फोन अगर ले लिया तो आपने उनकी जान ले ली। ये लस्ट हो गया, लस्ट में फंस गए लोग। जी कहां थे हम? ये जो यहाँ पे सेंसुअल डिजायर आया ना, सेंसुअल अर्जेस, द इविल डिजायर्स, ये लस्ट जो है इविल डिजायर्स है। हाँ, इविल डिजायर्स, द पैशंस ऑफ द फ्लैश, ये शरीर के का जुनून होता है, शारीरिक जुनून है ये। पैशंस ऑफ द फ्लैश, योर लोअर नेचर, ये तुम्हारा मानव स्वभाव है। अब बताइए, आप में पवित्र आत्मा है कि मानव स्वभाव है? ईमानदारी से सच बोलिएगा, क्योंकि परमेश्वर के आगे कुछ ढपानी अंदर झांक लेता है, और इस मानव स्वभाव को आपको मारना होगा। That wages war against the soul, यही जो मानव स्वभाव है, ये तुम्हारी आत्मा से, प्रभु की आत्मा से नहीं, हमारी आत्मा से युद्ध कर रहा है। बॉर्न अगेन का मतलब नए सिरे से जन्म पा लेना है। ये आपका हो गया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आपको नया सिरे से जन्म तो मिल गया, आत्मा आ गई, आपकी आत्मा में जीवन आ गया। लेकिन आत्मा इतनी निर्बल है, नन्हा बच्चा जिसको भोजन की जरूरत है, पालन पोषण की जरूरत है कि वो ग्रो करे आत्मा। लेकिन ये स्वाभाविक जो आपका नेचर है ना, ये आत्मा के विरुद्ध में लड़ाई लड़ना, इसको मैं बढ़ने नहीं दूंगा। आत्मिक ये बढ़ गया तो ये मेरा शरीर की इच्छाएं सब खत्म हो जाएंगी, और फिर शरीर ताबे हो जाएगा पवित्र आत्मा के, और बिना आपके शरीर के प्रभु आपको ग्रहण नहीं करेगा। ये एक अजीब चीज बता रहे जो अभी तक लोगों की समझ में नहीं आई। योर बॉडी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर सैल्वेशन, आपकी देह उद्धार के लिए बहुत जरूरी है। इसी बात को समझाने के लिए हमें इस लेवल में उतरना पड़ रहा है। पौलुस भी उतरा था, पवित्र आत्मा का कार्य यही है। एक और पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 3 से 8 पद तक। क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्याभिचार से बचे रहो। क्यों कह रहा? व्याभिचार कैसे होता है? विचारों में भी होता है, लेकिन व्याभिचार एक्चुअल में शरीर से होता है। ये देह का पाप है। व्याभिचार क्या है? देह का पाप, देह से किया जाता है। आगे पढ़िए, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को कैसे प्राप्त करना है मालूम है आपको? ये बात समझ में नहीं आई, क्यों कही गई है? नहीं समझ में आई, और कभी नहीं समझ में आएगी जीवन में, क्योंकि आप इस मुद्दे को नहीं समझेंगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगी ये परमेश्वर कहां से पकड़ के चल रहा है। आदम ने जब फल खाया था, उससे पहले भी आदम कोई कपड़ा नहीं पहने था। पति पत्नी थे और दोनों नंगे थे, कपड़ा था ही नहीं, ठीक। लेकिन एक ऐसा
प्रकाश था, जिसे परमेश्वर की महिमा का प्रकाश आप कह सकते हैं, वो महिमा के प्रकाश से कवर थे उनका शरीर। तो उनके शरीर का कोई अंग दिखता नहीं था और वो आपस में कम्युनिकेशन करते थे, बातचीत करते थे, दोनों मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में थे, परमेश्वर के साथ थे। जैसे ही उसने फल खाया, पहला चिन्ह देखिएगा, आदम की लिखा है जैसे ही उसने फल खाया उनकी आंखें खुल गई दोनों की, और सबसे पहले उनकी आंखों ने क्या देखा? एक दूसरे का शरीर। और जैसे ही शरीर देखा, आदम ने उसके शरीर को देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा की, ये था पाप। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार के 5 अध्याय में इस विषय को व्यवस्था के द्वारा कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, कुदृष्टि का मतलब है उसके प्रति गलत अभिलाषा करे, देखकर, इमेजिनेशन में कर ले, तो उसने उसके साथ व्यभिचार कर लिया। तो आदम ने अपनी पत्नी को जब इस दृष्टिकोण से देखा तो उसने क्या किया? यीशु मसीह के अनुसार उसने व्यभिचार कर लिया। हम सब आदम की संतान हैं। ये वाली समस्या स्वाभाविक तौर पर प्रत्येक मनुष्य में कोई इससे बचा नहीं है। और वो व्यक्ति चाहे कितनी भी उम्र का हो, लेकिन उसकी आंखें ये वाला पाप करने से नहीं चूकती। हम आपको 100% बता रहे हैं। और आप देख लीजिए कि हर जगह आज इस तरीके का पाप हो रहा है कि नहीं हो रहा। आंखों की अभिलाषा जोरावर रीति से काम कर रही है। तो इससे वंचित कौन है? कौन बचा है? कोई नहीं बचा है। कैसे आप इस अभिलाषा को कैसे मारोगे? अपनी इच्छा को वश में लाना ये बिना पवित्र आत्मा के संभव नहीं है। और जब तक आपको परमेश्वर की ओर से क्षमा नहीं मिलेगी, तब तक ये नियंत्रण कार्य शुरू नहीं होगा आपके जीवन में। आप चाहते तो हैं कि नियंत्रित कर लें, लेकिन कर नहीं पाएंगे। केवल मसीही विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा के द्वारा परिपक्व हो गया है और उस जीवन को जी रहा है, उसके पास ये क्षमता आ जाती है, क्योंकि पवित्र आत्मा का फल है और वो फल उसके अंदर पैदा हो जाता है, वो है संयम। हमने इसके विषय में आपको बता दिया पहले से, फलों के बारे में बताया। वो संयम वाला फल जिसे हम कहते हैं सेल्फ कंट्रोल, वो आपके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से काम करने लगता है और आप नियंत्रित हो जाते हैं। वरना इसमें कोई फिजिकल व्यक्ति कभी भी नियंत्रित नहीं कर पाएगा। आगे पढ़ना। और ये काम पत्नी के साथ भी, अगर कानून में भी जाके देख लीजिए, आपकी पत्नी अगर जाकर कोर्ट में मुकदमा कायम कर दे तो आपके ऊपर मुकदमा लग जाएगा। ये धारा है। पत्नी के साथ भी आपको बिल्कुल ठीक ऐसे ही व्यवहार करना है, पवित्रता के साथ उसको ग्रहण करना है। वो वस्तु नहीं, वो व्यक्ति है, वो भी एक जीवन है। उसके पास शरीर है, उसके पास इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं, उसके पास भी, जैसे आपके पास उसके पास भी है। अगर आप गलत करते हैं, अगर उसने किया तो क्या? इसलिए नियंत्रित होना दोनों का बहुत जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर पति पत्नी के विषय में बोला गया है जी। और ना उन जातियों की नाई जो परमेश्वर को नहीं जानती, वो के इस बात में, किस बात में? विवाह के संबंध में, पति पत्नी के संबंध में। अन्य जाति के लोग शादी करना तो जानते हैं, उनका ये संबंध बस ये है कि दो शरीरों का मिलन, दो जिंदगियों का मिलन। नहीं, इन दोनों के अंदर जो विचारधाराएं हैं उनका मिलन कैसे होगा? शादी के बाद तलवारें तनेंगी, और वही होता है। आपने दो शरीरों को विवाह बंधन में बांध दिया, लेकिन दो जिंदगियों को एक नहीं कर पाएंगे। करके दिखा दीजिए, हम मान जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह
दो जिंदगियों को अपने में एक कर लेता है। कहां पापी मनुष्य हो, कहां परम पवित्र परमेश्वर। मसीह में वो हमको पवित्र मनुष्य बना देता है, पवित्र व्यक्ति बना देता है। ये काम केवल यीशु मसीह कर सकता है कि विपरीत विचारधारा वाले को, विपरीत व्यक्ति को, जिसके अंदर एकदम जानवर जैसा स्वभाव है, उसको इंसान जैसा बनाना, ये केवल यीशु मसीह में ही संभव है। मसीह में अर्थात कलीसिया में ही ये काम हो सकता है जी, और पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये संभव है। आगे, इस बात में कोई अपने भाई को क्या करते लोग, भाई ने अपने भाई की वाइफ को ही कब्जे में कर लिया, है ना, ये भी गलत है जी। और ना उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु किन सब बातों का, ये आपसी जो तुम्हारा रिश्ते नाते हैं ना, जो कुछ तुम कर रहे हो आपस में, इन सब बातों का, इसका तुमसे यानी बदला लेगा। इसलिए उसने पहले से सुसमाचार देकर कह दिया, मेरे आने से पहले अपना सारा हिसाब किताब आपस में, रिश्ता नाता सब सही कर लो, मेल मिलाप कर लो, क्योंकि आऊंगा तो मैं हिसाब करूंगा, और हिसाब करूंगा तो फिर तुम्हें पूरा पूरा दंड मिलेगा। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा, जब तक तू मार्ग में है मुद्दई से मेल कर ले, यानी जब तक जिंदगी है आपस में मेल मिलाप कर लो, बाद में मौका नहीं मिलेगा जी। जैसे कि हमने पहले तुमसे कहा और चेताया भी था, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है कलीसिया में जी। इस कारण जो इस बात को, पवित्रता को तुच्छ जानता है, वो मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। जब पवित्र आत्मा तुमको दिया गया है, काहे के लिए दिया गया है? कि पवित्र आत्मा तुमको पवित्र बनाए, और तुम पवित्र नहीं बन रहे हो और अशुद्ध होकर दूसरों को अशुद्ध कर रहे हो, कलीसिया में माफ नहीं करेगा। जो लोग कलीसिया में गलत स्वभाव के साथ बने रहेंगे, पहली चीज तो ग्रहण नहीं करेंगे, उनका बहुत बड़ा लॉस है। दूसरी चीज के वो बहुत भयानक दंड पाएंगे। परमेश्वर की आवाज को हल्के में मत लीजिए, यानी उसके वचन को हल्के में मत लीजिए। परमेश्वर कोई बात हल्के से बोलता है, लेकिन उसके परिणाम बड़े गंभीर होते हैं, तो गंभीरता पे जरा ध्यान दीजिएगा। लस्ट इज अ सिन, ये जो अभिलाषा है या यानी अनकंट्रोल्ड डिजायर, इविल डिजायर है, ये पाप है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 28 पद पढ़िए, जिसके विषय में मैंने अभी आपसे शेयर किया था। परंतु यीशु मसीह कह रहा, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वो अपने मन में, लो ऐसा कितनों ने किया होगा कई बार आज तक, और ढेरों लोग कर रहे हैं और प्रतिदिन कर रहे हैं, है ना? क्यों नहीं शुद्ध हो रहे? जो बोगे वो काटोगे, ये फॉर्मूला मालूम है ना? तो जो आप बो रहे हैं ना, दूसरा भी आपके परिवार की महिलाओं के लिए ऐसा बोएगा, यानी वो भी करेगा। तुम जो कर रहे हो ना, वही तुम्हारे साथ किया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। यीशु मसीह ने बोला था, जो नपना तुम इस्तेमाल कर रहे हो, वही नपना तुम्हारे लिए इस्तेमाल होगा। और जो तुम बोओगे वो तुम काटोगे, और बोगे थोड़ा तो काटोगे कितना। कल हमने बताया था ना, फसल कितनी होती है, ये बुराई की फसल कितनी बड़ी खड़ी हो चुकी है। ये फसल काटेगा कौन? हम ही लोग काटेंगे। एक और पद पढ़िए, 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 पद। ये 5 अध्याय का कौन सा पद था? 28 पद ना। मैं इसको इंग्लिश में आपके लिए पढ़ दूं, इंग्लिश थोड़ा और क्लियर कर देगी कि यहां पर क्या लिखा हुआ है। 5 अध्याय का 28 पद, बट आई से टू यू दैट एवरीवन who so much as looks at a woman with evil desire for her has already committed adultery with her in his heart. उसने अपने दिल में उसके साथ व्यभिचार कर लिया। प्रभु यीशु मसीह, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा,
आप अपनी शरीर से बाहरी रूप में क्या करते हैं, इसे वो काउंट नहीं करते हैं, ये शरीर का काम है। लेकिन आपके दिल में क्या भावनाएं छिपी हुई हैं, क्या है, और आप किस नजरिए से देख रहे हैं, देखकर क्या सोच रहे हैं, इसका वो हिसाब करेंगे, इसी का न्याय होगा। कई बार लोग सोचते हैं ना, हम तो ऐसा कुछ करते नहीं, हम तो न्याय में बच जाएंगे। नहीं, कोई नहीं बचेगा। तुम्हारे दिल के अंदर जो चलता रहता है ना, न्याय उसके आधार पे करेगा, और वो जो चल रहा है वो ही भयानक है। कुरेद कुरेद के आपके सामने रख देंगे। हाँ, आप पढ़िए 1 कुरिन्थियों 6। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ, हमारी आत्मा प्रभु की आत्मा के साथ एक क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम उसकी संगति में नहीं रहते हैं। संडे को आप उसकी उपस्थिति में आते हैं, लेकिन हर समय उसकी संगति में नहीं रहते। कब शुरू होगा? जब आप उसके साथ चलना शुरू करेंगे तब वो आपके साथ रहेगा, और आप उसकी मानते रहेंगे तो आपके साथ बना रहेगा। आप उसकी नहीं मानेंगे, वो चला जाएगा। करो अपने मन की। जी, आगे नहीं, जो व्याभिचार से बचे रहो, क्योंकि जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वो देह के बाहर हैं, परंतु व्याभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध। अब ये बताइए, कितने लोग यही काम कर रहे हैं? अपनी देह के द्वारा व्याभिचार कर रहे हैं, रॉन्ग रिलेशनशिप। तो वो प्रभु के साथ एक आत्मा कैसे हो सकते हैं? आत्मा के साथ देह भी तो चाहिए ना। आगे पढ़िए, देखिए, बहुत बहुत गहराई से समझिएगा। आगे, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह किसका मंदिर है? जब तक इस देह को पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं बनेगी, तब तक पवित्र आत्मा इसमें रहेगा ही नहीं। और जब तक पवित्र आत्मा आके रहेगा नहीं, तब तक तुम पवित्र आत्मा के साथ तुम्हारी आत्मा एक कैसे होगी? जो तुम में बसा है वो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। आपको किसी ने खरीद लिया है दाम देकर। इसलिए अपनी देह के, बिना देह के परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। और आत्मा कहां है? इस देह के प्राण के अंदर आत्मा है, द इनर मोस्ट पार्ट। वहां से परमेश्वर के आत्मा के फलों के द्वारा तुम्हारी देह से जो प्रकट होंगे, परमेश्वर की महिमा होगी। यह है समीकरण जो अभी बनना शुरू ही नहीं हुआ हमारे जीवन में। एक और पद पढ़िए, 1 यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15 और 16 पद। 1 यूहन्ना 2 अध्याय 15 और 16 पद। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, यानी परमेश्वर का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की, तो शरीर की इच्छा क्यों नहीं बोल रहा? संसार जो है वो आपको अभिलाषी बनाएगा, क्योंकि उसको आपसे पैसा कमाना है। आपके पास परमेश्वर ने केवल इच्छाएं दी, इच्छाएं लिमिटेड होती हैं, लेकिन अभिलाषा अनलिमिटेड होती है। तो संसार आपको कौन सी मानसिकता में ले जा रहा? अनलिमिटेड। पैसा कितना चाहिए? अनलिमिटेड। डेटा कितना चाहिए? अनलिमिटेड। राशन कितना चाहिए? अनलिमिटेड। यह अभिलाषा है जी। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, मिटेंगे।
पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही अटल रहेगा। संसार की इच्छाएं, अभिलाषाएं आपके अंदर पैदा होंगी, आएंगी, चली जाएंगी। एक टाइम ऐसा आएगा सारी अभिलाषाएं मिटने वाली हैं। सबसे जो स्ट्रांग है ना, ये मिट जाएगी। अब पक्का ले लीजिए, उस चीज से मन मत लगाओ जो आज है और कल नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे लिए सरवाइव करना मुश्किल पड़ जाएगा। उस चीज से मन लगाओ जो परमानेंटली तुम्हारे को दी गई परमेश्वर की ओर से। इसलिए किसी चीज में मन, पौलुस ने इसीलिए कहा कलीसिया को कि मैं किसी वस्तु के, किसी चीज के वश में नहीं रहूंगा। सब चीजें हमारे लिए उपयुक्त हैं और आवश्यक भी हैं, सही है, लेकिन किसी चीज के वश में ना जाओ। इसीलिए बोला गया लस्ट नहीं होना चाहिए। आज लोगों में लस्ट आ गया है, यानी उसके बिना आप रह नहीं पाएंगे। तो आने वाले समय के लिए तैयार रहिए कि आप सरवाइव कैसे करेंगे। प्रश्न छोड़ रहे हैं आपके जीवन में। और लास्ट में एक पद पढ़ेंगे और वो आपको मिलेगा दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद। नहीं, दूसरा तीमुथियुस, पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। और आप ये देख लीजिए, ये सारी चीजें जो यहाँ पे लिखी, ये सब लस्ट है। अंत के दिनों में अभिलाषी लोग होंगे, जिनको अभिलाषाएं पूरी नहीं हुई तो वो आपको पसंद नहीं करेंगे, इसलिए झगड़े होंगे। आज बताइए, लड़ाई और झगड़े कहां से आए? हमारे ही अंदर सब भरा हुआ है। हमारी जो अभिलाषाएं है वो उसी के कारण हम झगड़ा करते हैं। आज आप इस विषय पर मनन करें रात में और अपने अंदर झांक के देखें कौन सी ऐसी अभिलाषा आकर बैठ गई है जिसने आपको कैप्चर कर लिया है, ताकि कल जब हम इसके विषय में आगे बढ़ें तो आप अपने जीवन में इन चीजों को तोड़ना शुरू कर दीजिए। शुरू करेंगे, अभी शुरू करेंगे तो तोड़ते तोड़ते समय लगेगा इन पर जय पाने में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि जो जय पाए उसी को मैं सब कुछ दूंगा। हाँ प्रभु, आपने अंतिम पुस्तक में, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कलीसियाओं को भी यही पत्र लिखा कि जो कलीसिया जय पाएगी उसी को कुछ मिलेगा। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि हम विश्वास में आगे तो बढ़े हैं, लेकिन अभी हम अपनी अभिलाषाओं पर जय नहीं प्राप्त कर पाए, क्योंकि अभी हमने उन चीजों को अपने जीवन से अलग करना शुरू नहीं किया। उनको अपने जीवन से अलग करना और उन चीजों के बिना खुश रहना और आप में मन लगाए रहना, ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि हम उन चीजों को अपने जीवन से, उसके वश से निकलकर परमेश्वर की आत्मा के वश में जीवन व्यतीत करना शुरू करें, ताकि हम जयवंत और फलवंत हो, परमेश्वर की महिमा हम सबके जीवन से प्रकट हो और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।